अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करेले कीमा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आधा किलो कीमा लिया है मैंने और 1 पाव करेले लिए हैं और गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और इसमें मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद बड़े और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है इसमें एक चमचा और इसमें डालने के लिए मैंने प्याज लिए 4 अदद, 4 बड़ी काट दी और हल्दी, धनिया पिसा हुआ और मिर्च लिए तकरीबन आधा आधा चमचा। और इसमें थोड़ा सा जो है मैंने हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये देखें मैंने सबसे पहले जो है मैंने इसमें कीमा डाल दिया है देगची में और इसको गलने के लिए रख दूँगी और इसमें मैं बाकी के सारे मसाले डाल दूँगी जो कि लहसुन और हल्दी हल्दी धनिया मिर्चें और लहसुन डालूँगी मैं और इसमें और अब इसमें टमाटर डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी और टमाटर तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, वो कट कर लिए थे, वो डाले मैंने इसमें और इसमें पानी डाल के तो मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी इसको पकने के लिए और ताकि ये गल जाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें करेले डालूँगी। तो ये मैंने गलने के लिए रख दिए हैं और इसको जो है मैं देगची ढक के रख दूँगी। जब ये खुशक हो जाएगा तो फिर मैं इसमें करेले डालूँगी और और ये ढकना ढक के रख दूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर मैंने ये प्याज रखी है ब्राउन करने के लिए और फ्राई पैन में और इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल के तो प्याज ब्राउन करूँगी मैं। ये देखें थोड़ी सी प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रखी है तो ये अभी ज़रा सी ब्राउन हो जाएगी तो इसको फिर मैं उसमें डाल दूँगी। जो कीमा पकने के लिए रखा है उसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। देखिए ये थोड़ी देर तक ये पकता रहे, ये ज़रा गर्म हो जाएगा फ्राई पैन तो फिर इसको जो है ना सही से प्याज ब्राउन हो जाएगी। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है, लाइट से बिल्कुल। और ये देखें ये इस तरह करते चमचा चलाते रहना है कि कहीं से जले नहीं। और आप हमारी बहुत आसान रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें ये मैंने जो है ना इसमें प्याज जो लाइट ब्राउन करी थी वो इसमें डाल दूँगी मैं। ये कीमा हमारा अभी पक रहा है और अभी पका नहीं है तो अभी ये कि ये थोड़ा सा तकरीबन थोड़ा सा वो पानी इसका कम हुआ है तो इसको जो है ना हम प्याज डाल देंगे लाइट ब्राउन की हुई। और ये देखिए ये मैंने प्याज डाल दी और इसको मैं दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी और जब तक खुशक हो इसका पानी नहीं होता जब तक इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और इतनी देर में फिर हम ये ढकना ढक के रख दिया है और इतनी देर में मैं जब तक ये पकता है तो मैं जो है ना करेले भून लूँगी। इसमें करेले मैंने नमक लगा के रख दिया था और उसको जो है ना फिर पानी से धो लिया और अच्छे तरीके से धोया था मैंने ताकि इसकी कड़वाहट ना रहे और निचोड़ लिया था फिर। तो ये इसमें मैंने डाल दिया थोड़े से ऑयल में और इसको लाइट ब्राउन सा करूँगी। ये देखें ये इस तरह कर लिया, इसको लाइट ब्राउन करूँगी, थोड़ी देर तक पकाऊँगी इसको ऑयल में। ये देखिए इस तरह हल्का सा ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, इसको लाइट ब्राउन सा किया है मैंने। अब इसमें जो है मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, थोड़ी हरी मिर्चें डाल दूँगी और उसको भी थोड़ी देर तक पकाऊँगी। और ये देखें ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये ज़रूर बनाइएगा आप। और इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहती, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी फिर इसमें मैं थोड़ा सा और फिर सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा करूँगी। ये देखें ये जो है ना ज़रा सा मैं ब्राउन करूँगी और इसमें जब तक सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी, ज़ीरा जब एंड में डालूँगी ताकि ये कि जले नहीं। और ये देखें ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है अभी। इसको जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाल के हल्का सा मैं चमचा चलाऊँगी इसमें। ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि ये जल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, इसलिए ज़ीरा जल्दी हो जाता है, कलर
जल्दी पक जाता है, इसलिए अब ये मैंने इसमें डाल दूँगी। ये इसको पहले तो अच्छी तरह भूनूंगी मैं। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। जब ये कीमा भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें करेले डाल दूँगी जो मैंने ब्राउन किए हुए। इसका पानी खुशक हो गया है और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और फिर इसको भूनूँगी। मैंने क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाला था ऑयल ताकि ये पक जाए, और मैंने इसमें नहीं डाला था बिल्कुल भी कीमे में। तो मैं थोड़ा सा प्याज में डाला था जो ब्राउन की थी, और थोड़ा सा ही मैंने करेलों में डाला था। तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए कीमा। और इसके टमाटर वगैरह ये सही अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा ताकि मोटे मोटे नज़र ना आए। और ये देखिए, इसको थोड़ी देर को और मैं पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर को ये हो जाएगा, गल जाएगा और टमाटर, तो इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, तकरीबन हमारे गल गए हैं ये टमाटर, और इसको भून लिया मैंने थोड़ा सा। अब इसमें पिसा हुआ मैं गरम मसाला डालूँगी जो कि मैंने आधा चमचा लिया था। और अब इसमें मैं करेले डाल दूँगी और उसको अच्छी तरीके से डाल के भून लूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं और टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा ही। और इसको जो है ना, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया है। ये अब थोड़ी देर तक इसमें मैं भूनूँगी इसको। ये तकरीबन तैयार हो गए। और इसमें मैं एंड में धनिया डाल दूँगी। धनिया मैंने धोकर और बारीक कट करके रखा था, तो वो अब मैं डाल दूँगी एंड में। और फिर इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि बहुत टेस्टी होगा। तो ये बहुत मज़े का बना है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारी और रेसिपी भी देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ये देखिए, हमारे ये कीमा तैयार हो गया। करेले कीमा बहुत मज़े का बना है। अल्लाह हाफिज़।